भिवंडी के धामनकरना के इलाके में पिछले महीने एक तोड़क कार्रवाई की गई थी, जिसके चलते कई दुकानदार बेघर हो गए थे। लेकिन कल 15 अगस्त को इन दुकानों की दोबारा से ओपनिंग की गई है। जिसके बाद दुकानदारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दुकान नहीं निकालन दिए, हमारे दुकान नहीं साफ कर, वैसे ही बुलडोजर चला दिए। बता दें कि पूर्व नगर सेवक संतोष शेट्टी और साथ ही भिवंडी पश्चिम के आमदार महेश चौगुले के जरिए इनकी दुकानें वापस से बसाई गई हैं। अपने रोजगार का साधन वापस मिलने के बाद दुकानदारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्थानिक दुकानदारों ने आमदार महेश चौगुले और संतोष शेट्टी का स्वागत किया। और किस तरह से दुकानदारों ने अपनी खुशी का इजहार किया, आइए देखते हैं। बहुत खुशी होती है हम लोग को, ऐसा होता है, बहुत खुशी होती है। हमारे अम्मा है, हमारे खेल हमको बहुत टेंशन नहीं हमें, हमारा प्लान नहीं मिले, हम लोग बहुत खुशी है, हमको साथ पूरा होगा, हमको बहुत हमारे। हम तो यही चाहते हैं कि ये संतोष भाई हमारे भाई से भी बढ़कर है और ये महेश भाई भी हमारे भाई से बढ़कर है। इंशाल्लाह इनके वजह से हमारे लिए बहुत सपोर्ट बहुत इनका हुआ। अब इंशाल्लाह हम भी इनको आगे हर वक्त बहुत सपोर्ट करेंगे। अब इलेक्शन के वक्त ऐसा समझो कि हम इन्हीं के साथ है, अब इसके अलावा कोई नहीं। यही दुआ करते बस, ये हमारे साथ है, इन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है। सबकी मेहरबानी की वजह से हम लोग बहुत इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अब हमारा सपोर्ट भी इन्हीं को रहेगा, महेश भाई को और संतोष भाई को, इन लोगों को ही रहेगा। नहीं, एक तो हम लोग यहाँ जब से पैदा हो गए, जब से यहाँ पे हम लोग ये दुकान देख रहे, ये 40-45 साल पहले सब दुकान था, मतलब ग्राम पंचायत था जब से दुकान है। और जिस ढंग से रास्ता रुंदी का जब काम आया, आमदार महेश चौगुले ने जो ये फंड लाया रास्ते का, यहाँ से लेके डीके चौक तक, और उस टाइम मैंने आमदार महेश चौगुले ने, हम लोग ने इनको सबको विनती किया था, आप लोग आपका जगह दो और जितना महापालिका को चाहिए उतना जगह दो, बाकी आप अपना बांधो। और इन सब लोग ने हमारा बात रख के, मेरा आमदार साहब का, महापालिका के उस टाइम कमिश्नर का रास्ता रुंदी हुआ। पहली बार भिवंडी में एक बिगर पुलिस बंदोबस्त लिए रास्ता रुंदी हुआ, रास्ते का काम चालू हुआ और इन लोग सब लोग बहुत मेहनत से फिर बनाए। लेकिन कुछ समझो 40-45 साल से इन लोग रहते हैं, इनके नाम पे सब कुछ है। जमीन जो है वो कोई जमीन मालिक के पास है, तो सब जगह भिवंडी में क्या हो रहा है, सब लोग कोशिश करेगा जो बचा हुआ भी कहते पूरा टूटे ताकि उनका उसका फायदा मिले। और इसी बहाने खुद दलाल लोग खुद दलाली करके, भागदौड़ करके, कुछ लेन देन करके एक तोड़ने का ऑर्डर निकाला। जब कमिश्नर को भी इसका हकीकत पता चला तो कमिश्नर को भी सब बताया गया सब ये गलत हुआ है। और आगे जो डीपी जो बना है, आगे जो नया डीपी बना है उसमें ये डीपी में आता भी नहीं है। तो उनको तब मालूम पड़ने के बाद हम महेश चौगुले जी हम लोग सब मिलके फिर से इनको उसी जितनी टूटा उतनी पर तुम बांधो, क्योंकि बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। क्यों ये जो दामन नगी की दुकान है कितने बार टूटा है, बहुत बार टूटा है, हर बार इन लोगों ने साथ दिया। और एक हमारे कैंसर के पेशेंट थे, बेचारे का मोबाइल का दुकान था,
पूरे मोबाइल के साथ तोड़ दिए, 2-2.5 लाख का नुकसान हुआ। और बहुत बोलता ना भगवान है, लेकिन इनकी भी जीत, इनको सभी लोगों ने अच्छे साथ दिया। आप लोग न्यूज़ ने साथ दिया, महापालिका ने बाद में साथ दिया था, मालूम पड़ने के बाद टीपी ने साथ दिया, हम जैसे सभी जितने उनको मचा सब लोग साथ देंगे। आज फिर से वो जो 50 साल का जो नामा नाका है ये फिर से आज देखने मिला। और अच्छी बात ऐसी हो गई क्या, इनको और मालूम पड़ गया अभी जो डेली का इनको एक डर था रास्ता में टूटेगा, वो डर भी खत्म हो गया अभी, क्योंकि नया डीपी प्लान में ये टीपी में आ ही नहीं रहा है। तो भविष्य में इनको आरसीसी बांध का मूल्य भी कर सकते हैं, उसके लिए भी हम सभी लोगों को सहयोग करेंगे। और फिर से सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी इनको सहयोग दिए उनका। जिस अधिकारी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, महानगर पालिका ने उसके ऊपर कार्रवाई की? कार्रवाई जरूर होगी। मैं आपको उस दिन ही बोला था, जब भी कोई गलत करता है भिवंडी महापालिका में उसको पाप भोगना पड़ता है। उस दिन जो नुकसान हुआ है सबका कपड़े का, मोबाइल का, और उनके जो औरतें रो रहे थे वो खुद रो रहे थे। बारिश का टाइम था, कलेक्टर ने पूरा स्कूल को छुट्टी दिया था। उस टाइम भी चोर के जैसे है, चोर जैसे, मतलब अगर कोई बांधकाम तोड़ना है तो टाउन प्लानिंग का भी उसमें साथ होना चाहिए। एक चोर से तोड़ के गए, लेकिन जब बनते टाइम भी बहुत लोग कोशिश किए, लेकिन जब हकीकत मालूम पड़ा तो टूटा नहीं। और जो भी इसमें जो गलत काम किया है उसको भुगतना है। बहुत मेहरबानी है दोनों की वजह से, और सबने हमारा बहुत सपोर्ट किए, इन लोगों ने तो बहुत सपोर्ट किए। इनकी वजह से आज हम जो हमारा सब पूरा बर्बाद हो चुका था उसके लिए अभी हम फिर से हमारा एक अच्छा एक हो गया, इसीलिए हम उनकी ज़िंदगी भर शुक्र गुजार रहेंगे। हम तो यही बोलेंगे बस अल्लाह ताला उनको इतनी कि उनको भी आगे बहुत अच्छे से हो जाए, उनका भी और हमारा भी बहुत अच्छा हो जाए, उनकी मेहरबानी है बस, और कुछ कामयाबी बस इतने। ऐसा है जब रोड वाइडिंग आती है तो सब लोग अपने मर्जी से जितना रोड होता है सब वो रोड दे देते हैं। वैसा इन्होंने भी दिया था, लेकिन थोड़ा बचाने के लिए क्या सामने वाले ने कुछ सेटिंग, जैसा अन्ना ने बोला कुछ सेटिंग किया, कुछ किया, क्या इसको पूरा उड़ा दो। लेकिन ऐसा गलत काम होता नहीं, और गलत काम करने के लिए हम भी करके देने वाले में से नहीं है। इसके लिए हमने जो कर पाए उनको बोला, अभी जो जिन्होंने किया है ना, तुम तुरंत तुम्हारी जितनी जगह बनती है उतना बांध लो। तो उन्होंने आज बांधा है। अन्ना ने अच्छा साथ दिया, शरद पाटिल ने साथ दिया, सबने के साथ दिया, क्योंकि गलत गंदा काम मत करो। और जो बिल्डर है मालक है, वो भी अपने पास आके गए, ऐसा नहीं क्या नहीं आएगा, उसको भी समझाया गया क्या मत कर ऐसा, गरीबों का है उनको दिया जा दे, कुछ तो दे, कुछ कम नहीं होता, ऊपर वाला और देगा जो लोगों का अच्छा करेंगे। तो उसका समझ में नहीं आया, उसने कुछ तो क्या किया मालूम नहीं, लेकिन गलत काम किया था। वो गलत का कुछ काम असर होता नहीं, ऊपर वाला सब देखता है। जिनका अच्छा है, जिन्होंने अच्छा किया है, 40-50 साल से रह रहे हैं, उनका अच्छा ही होगा, क्योंकि वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बेचारे इतने सालों से रह रहे और उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही थी। और जो सही में नहीं बचता तो उनका बंदोबस्त वो किधर दूसरे जगह करता है, लेकिन उनका बच रहा था, सब ओके बराबर था। लेकिन जबरदस्ती से मालक ने ये काम किया था, इसके लिए हमने वो करने नहीं दिया। इसके लिए आज ये सब दुकानें हैं वो अच्छी तरीके से बन गए और अच्छे तरीके से रोजगार करे, बिंदास रहे, कोई तुमको उठाने वाला नहीं। जब भी कुछ प्रॉब्लम है हम तो आपके साथ रहेंगे, इतना ही दोष बोलता हूँ। धन्यवाद। कहने का ऐसा है कि हम लोग कम से कम 10 दुकानदार हैं इसके अंदर, और उसमें फुल बारिश में अचानक जो उन लोग तोड़ने के लिए आए हैं, अभी हमारे 2-3 भाइयों का तो माल के साथ तोड़ दिया। मेरा खुद का 4 से 4.5 लाख रुपए का माल के साथ डिमोलिश किया, और अंदर 14 फुट मेरा बड़ा जगह था, जूना 60 साल जूना, सबको भी मालूम है, उतना ज़्यादा जगह डिमोलिश कर दिया। और हम तो रोड पे ही आ गए, समझो ऐसी पोजीशन थी। लेकिन चौगुले साहब और सेट्टी साहब ने हमको हिम्मत दिया, और बहुत सारी हिम्मत देके हमको बोला कि आप जो भी जगह है अपने हिसाब से फिर से बना लो। तो हमने जो 7-8 दुकान हमारी टूटी थी बहुत अच्छे से बना लिए। इनके सहयोग से घड़ी हम उनको मिलने जाते थे, उनका मार्गदर्शन में हमने बहुत अच्छी तरह मतलब बना के ले लिया। कहने का मतलब हम जीरो हो गए थे, कब्र के अंदर चले गए थे। इनकी वजह से आज हम खड़े हुए हैं, और उनके बहुत आभारी है, बहुत ही कृतज्ञ पूर्वक उनको नमस्कार करते हैं कि आज हमारा 60 साल बाप दादा के ज़माने की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो असंवैधानिक रूप से तोड़ी गई है। लीगली तोड़ी गई होती तो हम सहकार करते, लेकिन गलत तरीके से तोड़ी गई, इसलिए हम लोग को बहुत बड़ा सहकार मिला है। ये सब लोग की वजह से हम खूब धन्यवाद करते हैं, और सभी दुकानदार की ओर से मैं उनको बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ। शब्द नहीं मिलते हैं, लेकिन भाव व्यक्त हो रहा है हमारा, यही नंबर है।